तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्बार्क एडुकेयर के साथ मैट्रिक्स का पहला लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेसन्स, आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मैथमेटिक्स स्टार्ट होने का, लेकिन फाइनली मतलब आ गया। कुछ चीज़ें का इंतज़ार करते 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 बट आ गया। क्या ही दिक्कत है, तो मैथ्स हम लोग करते हैं। तो आपका इंतज़ार एकदम समाप्त हुआ पूरे से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए बहुत सारे चैप्टर्स आपको पता ही है, उसमें से अलजेब्रा का पहला चैप्टर हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे हम, एंड उसके बाद जो भी होगा पहले उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और कैलकुलस भी पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने पूरे के पूरे 12th में कैलकुलस, जो कि कैलकुलस भी किया जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए हम लोग पहले मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं। चलिए ये रहा मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम लोग कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट मतलब क्या क्या चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं पूरे मैट्रिक्स में। ठीक है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लेंगे मैट्रिक्स का, कि है क्या ये मैट्रिक्स, कहाँ से आया, किस चीज़ का नाम है, इसमें मतलब क्या है, अंदर में क्या चीज़ का मतलब क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, किसका क्या नाम होता है, तो वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मतलब मैट्रिक्स के मतलब कितने टुकड़े हैं वो सारे टुकड़े को देखेंगे। उसके बाद क्या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, फिर ऑपरेशन मैट्रिक्स पे ऑपरेशन देखेंगे, मतलब किस किस तरह के, जैसे कि दो मैट्रिसेस को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, घटाएंगे तो कैसे घटेगा, फिर तीसरा ऑपरेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो ये। उसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज एक प्रोसेस है, हम दिखाएंगे ट्रांसपोज का क्या काम हो, आगे बताएंगे हम। उसके बाद क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसके बाद क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, वो उसी टाइम बताएंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देखेंगे। ठीक है, पहले 7 टॉपिक हम कवर करेंगे पूरे मैट्रिक्स में। ठीक है, सबसे पहला आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला नंबर तो ये इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और दूसरा चीज़ की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर करेंगे। 2 चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का आधा मतलब कुछ पार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूरा नहीं हो पाएगा आज, कुछ पार्ट्स करेंगे। पहले आज हम लोग क्या है इंट्रोडक्शन क्लास है ना मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स जितना भी हम बताएं सब कुछ एकदम अच्छे से रख लो दिमाग में। एंड कुछ एक ऐसे चीज़ें बताएंगे जिससे आप लोग को दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स का मतलब कैसे कोई सोचा होगा मैट्रिक्स चैप्टर बनाने का, वो सारा कुछ क्लियर होगा आपको आज। चलिए फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखिए रेडी किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। क्या कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, इट किसके लिए लिखा गया, इट लिखा गया किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है। कहने का मतलब मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। किस चीज़ का, नंबर्स का। अब वो नंबर रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब क्या, रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर हो, किसी भी नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे जो होता है ना, उसी को हम लोग कह देते हैं मैट्रिक्स। क्या चीज़ बोले, मैट्रिक्स किसको कहें हम, मैट्रिक्स का है हम रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर एरे। अब भाई रेक्टेंगुलर एरे क्या हो गया, ये कहाँ से आया, रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ होता है। सबसे पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में, अगर नहीं आया तो आना चाहिए। रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ है ये देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ है, वो नीचे में देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर एरे। क्या है रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे होता है एक अरेंजमेंट को कहते हैं। रेक्टेंगुलर एरे किसको कहते हैं, एक ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं। अरेंजमेंट किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, मतलब किस ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कुछ एक रो और कुछ एक कॉलम से मिलके बना हो। रो समझ रहे हो, कॉलम समझ रहे हो, किसी रो और कॉलम से मिलके बना हुआ हो। और क्या क्या चीज़ फॉर्म करता हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म करता हो, आयत फॉर्म करता हो। ठीक है, आयत फॉर्म करता हो। कुछ एक रो समझ में आ रहा होगा, इसको रो कहते हैं, ऐसे वाले को रो कहते हैं। कॉलम किसको कहते हैं, ऐसे वाले को कहते हैं। तो जब ऐसे करके जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देते हैं तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2 4 6 5 कुछ भी लिख लो ना। ये जो हुआ यहाँ पे जो हम लोग अरेंज किए हम लोग, ये कुछ एक रो हो गया, ये सारा कुछ रो है जो आपको रत्ती से दिख रहा है, एरो से दिख रहा है। ये कुछ रो हो गया, ये कुछ कॉलम्स हो गया। ठीक है, ये कुछ रो और कुछ कॉलम से मिलके जो एक अपना सारणी बनता है ना, इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। मतलब ये जो अरेंजमेंट हुआ ना, ये अरेंजमेंट आपको जो दिख रहा है, अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट कहने का मतलब सजावट। ठीक है, ये जो सजावट आपको दिख रहा है ना, यही सजावट क्या हो गया, यही सजावट को हम लोग कहते हैं कि ये आपके मैट्रिक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कि मैट्रिक्स बना हुआ। समझ में आया मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स हम कहेंगे रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स को, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। हाँ, आयताकार सजावट को। ठीक है, क्या रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स है। अब ये जो आयताकार है तो उसको हम मतलब आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर करोगे तब बताएंगे, नहीं करोगे तो भी बताएंगे हम बाद में, लेकिन बताएंगे।
क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात करें, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, मतलब क्या नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे। व्हाट इज रेक्टेंगुलर एरे? तो हम आपको बताए कि रेक्टेंगुलर एरे जो होता है ना, एक सजावट होता है ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सजावट होता है, लेकिन वो क्या आयताकार सजावट होता है। कैसा सजावट होता है? आयताकार। आयताकार बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कुछ रो चाहिए और कुछ कॉलम चाहिए, कुछ रो चाहिए और कुछ क्या चाहिए, कुछ कुछ कॉलम चाहिए, कुछ रो चाहिए कुछ कॉलम चाहिए, ठीक है। वो सजावट बनाने के लिए कुछ रो कुछ कॉलम तो चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखे अपन को चार रो चाहिए था एंड 3 कॉलम चाहिए था, तब अपना क्या बन गया, एक आयताकार सजावट तैयार हुआ। यहाँ पे आयताकार सजावट तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए होता था, हमको 4 रो और 3 कॉलम चाहिए, तब एक रेक्टेंगुलर एरे हम लोग का तैयार हुआ। ये जो रेक्टेंगुलर एरे आपका तैयार हुआ, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स किसको कहें, आप सबको क्लियर हो गया होगा, फिर से दिमाग में बैठाओ, मैट्रिक्स किसको कहेंगे? मैट्रिक्स हम नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे, जिसको जो भी होगा, मतलब नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे जो होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स किसको कहेंगे? मैट्रिक्स कहीं पे भी पूछेगा, कोई पूछेगा तो बोल सकते हो आप सीधे सीधे, जो कि विकास बोला। विकास क्या बोले थे, फिर से रिपीट करिए तो आप हमको। नंबर्स का आयताकार सजावट, यही बोला था विकास। विकास यही बोले थे आप? विकास आप, हाँ बोलिए आप, बोलिए, बोलिए नीरज कुछ। हाँ, हाँ वो फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, रियल एंड कम्प्लेक्स, हाँ वो फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन आगे हम लोग देखेंगे, तब तक इतना जानो। क्या क्या चीज़ जानोगे? नंबर्स का, वो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग को आइडिया होगा ही, और अगर आइडिया नहीं होगा तो कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया हम बाद में देंगे, तब तक रियल नंबर को जानिए। तो क्या इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, क्या मतलब संख्याओं का आयताकार सजावट जो होता है उसको क्या कह देंगे हम? मैट्रिक्स कह देंगे। नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे जो होगा, रेक्टेंगुलर एरे, उसको क्या कह देंगे हम लोग? मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर? तब ये तो पहला लाइन इतना अच्छे से हम लोग कवर किए। अब दूसरा चीज देखते हैं क्या कह रहा है। यदि जो मैट्रिक्स, या इफ मैट्रिक्स, क्या लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैव एम रो, मतलब उसके पास एम रो हो। जैसे इसके पास कितना रो है? 4 रो है, 4 रो है, 4 रो है। तो अगर उसके पास एम रो है और एन कॉल्यूम है, एम रो है और एन कॉल्यूम है, ठीक है। कॉल्यूम जैसे यहाँ पे 3 कॉल्यूम है, इसके पास एन कॉल्यूम का बात कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ये। जैसे इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि 4 गो रो है और 3 गो कॉल्यूम है। 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? कहा कि 4 रो है और 3 कॉल्यूम है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एम क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हो गया एम रो होगा और एन कॉल्यूम होगा। अगर कहीं पे लिख देता है 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ, या 4 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनाओ, इसका क्या मतलब हुआ? 4 रो होगा और 6 गो कॉल्यूम होगा। सबको क्लियर होना चाहिए चीज़, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरा है शिवम से। शिवम, ये क्वेश्चन आप बताइए हमको। जैसे कि आपके पास लिख के दे देता है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ, तो क्या वो रो चाहिए अपना? रो कितना चाहिए बताइए जरा। हाँ, 2 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, वेरी गुड। तो उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है? हाँ, गुड गुड। उसके बाद क्या कह रहा है? द एलिमेंट इन आयथ रो, आई नंबर रो में, जैसे कि यहाँ ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया। ये कह रहा है कि आई नंबर रो में और जेथ कॉलम में, आई नंबर रो जे नंबर कॉलम में जो होगा ना, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको हम ए आई जे से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग आगे देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। तब तक इतना जानो कि आई नंबर अगर रो होगा, मतलब हाँ, मतलब मान लें कि ये जो आप सजावट बना रहे हैं ना, मतलब एक फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। ये जो सजावट बना रहे हैं मतलब कुछ नंबर्स का फैमिली बना रहे हैं, ये फैमिली बनाना हुआ ना, 4 6 2 6 8, मतलब इसका नाम फैमिली बनाती है, कुछ नंबर्स का फैमिली बनाए, लेकिन उसको सजा दिए हैं, मतलब सजाया हुआ फैमिली बनाए किस कुछ नंबर्स का, ठीक है। तो वो जो फैमिली का एड्रेस अगर आई रो है, रो नंबर आई है, मतलब क्या, फ्लोर नंबर आई है और रूम नंबर जे है, तब उसको हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। एंड इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे जब देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तब और अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक इतना जानो, अगर रो नंबर आई है, जे नंबर कॉल्यूम है, तब उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए आई जे से, उसका नामकरण करेंगे ए आई जे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एंड टू डिनोट अ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस द यूजुअली मेक यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या कह दिया? ये क्या दिया, जैसे कि हम लोग ये 4 है, 4 को हम लोग क्या कहेंगे? 4 का एड्रेस करना सीख लिए, मतलब 4 का क्या नाम होगा वो सीख लिए, 6 का एड्रेस करना सीख लिए, 2 का एड्रेस करना सीख लिए। कैसे सीखे? ताकि देखो 4 का रो नंबर कितना है? आई है। 4 क्या नंबर रो है? पहला नंबर रो है।
आई से रो को डिनोट करते हैं ना प्यारे, आई से हम लोग रो को डिनोट करते हैं। और 4 क्या है, पहला रो का है, पहला रो का इंसान है। 4 क्या नंबर, पहला क्या रो है, पहला रो, ये पहला रो हुआ। हाँ, अब पहला कॉलम, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, A11 कह सकते हैं, A11 कह सकते हैं। मतलब हम लोग अगर सजावट करते हैं किसी फैमिली में, बहुत सारे लोगों को ले आकर के सजाते हैं, तो प्रत्येक फैमिली का नामकरण करना सीख लिए, फैमिली मेंबर्स का नामकरण करना सीख लिए, लेकिन फैमिली का नामकरण कैसे करेंगे। मतलब फैमिली में जितने लोग प्रेजेंट हैं, लोगों का नामकरण सीख ली, अब फैमिली का नामकरण सीखना है। तो फैमिली का नामकरण कैसे करेंगे, तो फैमिली का नामकरण हम करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। जैसे कि हमको मान लो इस मैट्रिक्स का नामकरण करना है, तो हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को हम लोग, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, लेकिन कैपिटल लेटर से कहेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, मतलब ए से जेड तक में कोई भी नाम दे देंगे हम। अगर किसी मैट्रिक्स का नामकरण करना है तो उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ये इंट्रोडक्शन। एंड हम लोग ये जो बीच में आप, हाँ वेरी गुड जी। अब हम लोग बात किस चीज़ का करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ये जो आयत एंड जेथ रो को ए आई जे कहें, ये तो आपको हमको समझा दिए हैं, फिर से समझेंगे और हम लोग कुछ एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स देखो है, मैट्रिक्स डिस्कशन का बात कर रहा है, डिस्कस मैट्रिक्स, ओके डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका अगर कोई मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा है, तो ए अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहला मतलब मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर में डिनोट करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं, इसके अंदर में डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर में डिनोट करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले अगर आपको हमको देखने जा रहे हैं, जैसे कि आशु है, आशु के पास कितना है, हम बोल रहे हैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, मतलब एक मैट्रिक्स बनाओ किस चीज़ के लिए, कि आशु के पास 10 किताब है। क्या है, आशु के पास 10 बुक्स है, 10 बुक्स, 10 बुक्स है किसके पास, आशु के पास। तो आशु के पास 10 बुक्स है, इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपको मैट्रिक्स बना के दो, तो सीधे कह देंगे 10। एक मैट्रिक्स बनाए हम लोग, नहीं ये तो ऐसे ही लिखते हैं, एक मैट्रिक्स बनाए और जिसका मैट्रिक्स में सिर्फ एक 10 हो गया। ठीक है, आशु के पास 10 बुक्स हैं। अब हम बोलेंगे आशु के पास 10 बुक्स और 5 पेन हैं, 5 पेन हैं, इसके लिए क्या मैट्रिक्स बनाएंगे, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। 10 बुक्स हैं और 5 पेन हैं, ये मैट्रिक्स बनेंगे। अब हम बोलेंगे कि आशु के पास 10 बुक्स 5 पेन है, और शिवम के पास, 6 बुक्स और 8 पेन है, 8 पेन है। इसको कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे हम, मतलब दोनों का मैट्रिक्स बनाना, आशु और शिवम का एक साथ मैट्रिक्स बनाना, एक ही मैट्रिक्स में हम लोग, मतलब एक ही सारणी में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर आशु को रख देंगे, ये आशु हो गई, ये बुक हो गया, इधर पेन हो गया, और इधर क्या हो गया, शिवम हो गया। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, हम लोग एक सारणी बना रहे हैं मेनली। अब हम इसमें बोल देंगे कि आशु के पास क्या को बुक है, आशु के पास क्या को बुक है, आशु के पास 10 बुक है, 5 पेन है। शिवम के पास क्या है, शिवम के पास 6 बुक है और 8 पेन है। मेनली क्या मैट्रिक्स बना यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स सी बना, सी मैट्रिक्स, जिसमें 10 है, 5 है, 6 है और 8 है, ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ये समझ में आया, मतलब मेनली जो हम लोग सारणी बनाते हैं उसी को मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। अब बताओ अगर हमको, और हमको किसी को ऐड करना हो, मतलब एक ही सारणी में हमको ऐड करना हो, जैसे कि मान लेते हैं हमको राजू को ऐड करना है, राजू, तो राजू को ऐड करना है, तो राजू के पास मान लेते हैं 15 बुक है और 8 किताब है, मतलब 8 पेन है, 8 पेन है। तो हम इसका मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें तो एक अलग मैट्रिक्स बन के आएगा, डी मैट्रिक्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, जिसमें आएगा 10 है, आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 15 आएगा, 8 आएगा, ये मैट्रिक्स बन गया। अपना जो ये मैट्रिक्स बनाने का प्रोसेस कैसे होता है ये समझाने का कोशिश किए। तो जब मतलब कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ था और जब ये सारणी बना रहा था ना, ये सारणी बना रहा था, ये सारणी बना रहा था, कहने का मतलब बहुत सारे लोग का एक जगह डाटा इकट्ठा कर रहा था, किसके पास कितने बुक्स है, कितने पेन्स है, किसके पास कितने क्या कहते हैं शर्ट्स है, किसके पास कितने पैंट हैं, किसके किसके पास कितने ड्रेस हैं, किसके पास कितने ग्लासेस हैं, और भी किसके पास कितने घर हैं, कितने फ्लैट हैं, ऐसे करके किसके पास कितनी बीवियां हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये सारा कुछ सोच के जब फैमिली मतलब अपना क्या बना रहा था, सारणी बना रहा था, सारणी बना बना के जब साइंटिस्ट देख रहे थे तो सोचे कि ऐसा क्यों ना करे कि हम एक चैप्टर ही बना दें। तो चैप्टर बना दिया और हम लोग का बोझ भारी कर दिया, एक मैट्रिक्स नाम का चैप्टर। ठीक है, ऐसे ही सारणी को हम लोग को डील करने के लिए दे दिया। चलो हम लोग इस सारणी को डील करते हैं। अब सारणी को मतलब ये हम समझाएं बस इस चीज़ के लिए कि मैट्रिक्स कैसे बना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आपको हम नामकरण कैसे बताएं, आयथ रो और जेथ कॉलम होता है, तो आई नंबर रो और जे नंबर कॉलम होता है, उसका मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स बना करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप लोग बढ़िया से कोऑपरेट करो। जैसे कि ये है एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, पहला रो होगा, पहला कॉलम होगा, मतलब A11, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे होगा। सबको समझ में आया, कहाँ तक जाएगा, हम मान लेते हैं
हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, ए मैट्रिक्स है, वो क्या नंबर मतलब एन है उसके पास क्या कॉलम। ये क्या हुआ, 1 1 क्यों है, पहला रो पहला कॉलम। 1 2 क्यों है, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 3 क्यों है, पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो एन नंबर कॉलम, पहला रो एन नंबर कॉलम तक हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के एक हम अति बता रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं, नॉर्मल केस, जनरल केस जो होता है वो। अब हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, ये दूसरा रो हो गया, A 2 1 मतलब दूसरा रो तीसरा मतलब क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक, A 2 मतलब दूसरा रो एनवा कॉलम। ठीक है, दूसरा रो एनवा कॉलम। ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर अगला में क्या जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे करके जाएगा कहाँ तक, तीसरा रो एनवा कॉलम तक। ठीक है, अब नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, फाइनली कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं कि हमको एम रो बनाना है। एम नंबर रो पहला कॉलम, एम नंबर रो दूसरा कॉलम, एम नंबर रो तीसरा कॉलम, ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, एम नंबर रो एनवा कॉलम, एम नंबर रो एनवा कॉलम। मेनली अपना जो ये बनाए है एक मैट्रिक्स हम लोग, कितना क्रॉस कितना का है, एम क्रॉस एन का। एम क्रॉस एन कहने का मतलब एम को रो है, रो का संख्या कितना है एम, कॉलम का संख्या कितना है एन। ये सबको क्लियर हुआ। यहाँ पे एम क्या दर्शा रहा है, एम क्या दिखा रहा है, एम कैसी का संख्या है, रो का संख्या की कॉलम का संख्या, कॉलम का संख्या। हाँ, कॉलम का संख्या, एन कॉलम का संख्या है और एम क्या चीज़ का संख्या है, रो का संख्या है। हाँ, तो आपको ये जो जनरल फॉर्म बताया सबको समझ में आया, जनरल फॉर्म। जी जनरल, हाँ वेरी गुड, जनरल फॉर्म समझ में आया। मैट्रिक्स कैसे बनता है, मतलब साइंटिस्ट कैसे कैसे सोच के मैट्रिक्स बनाना चालू किया, ये आपको समझाएं, आपको ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ बोलिए बोलिए। वो नहीं बता पाएंगे हम। हाँ बोलिए, पढ़िएगा ना, नहीं आई थिंक नहीं है। नहीं, A 1 N को लेना है। कौन सा, ये जो बना है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म अगर एन तक हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं A 1 4 A 1 5 A 1 6 A 1 7 ऐसे करके एन तक ले गए हैं। एन संख्या जब देगा तो हम लोग रुक जाएंगे, जनरल फॉर्म तो उसी को कहते हैं ना, जनरल फॉर्म तो उसी को कहते हैं। अब हमको बोलेगा कि यहाँ पे हमको क्या करो कि 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बना कर दिखाओ। 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करिएगा, अब फटाफट इसी को क्या करिएगा, बना दीजिएगा। यहाँ पे तो आपको दूसरा थी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया है, और हम यहाँ पे पेज बना सकते हैं, हम लोग पेज बना सकते हैं, एंड हम लोग पेज बना करके यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्या लिखेंगे मतलब, हाँ हम जो पीछे बनाए हैं तो उसमें हम, हाँ जैसे, जैसे कि, हाँ हाँ जैसे कि आपको हम बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स बनाओ, तुम बी मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, जनरल फॉर्म होना चाहिए, जो जनरल फॉर्म आपको हम लिख के दिखाए। ठीक है, जैसे कि A 1 1 करके, तो वो मैट्रिक्स बनाओ, लेकिन हमको 3 क्रॉस 5 का बना के दिखाओ, 3 क्रॉस 5 का बना के दिखाओ। 3 कहने का मतलब 3 को क्या है, रो है। 5 कहने का मतलब 5 कॉलम, तो 3 रो पहले बनाओ, 3 रो बनाओ, A 1 1 A 2 1 A 3 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा मतलब 5 को कॉलम चाहिए ना, तो 5 कॉलम तक ले जाएंगे, A 1 2 A 1 3 A 1 4 A 1 5। ठीक है, A 1 5, एंड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, A 2 2 A 2 3 A 2 4 एंड A 2 5, एंड यहाँ पे ले जाएंगे A 3 2 A 3 3 A 3 4 A 3 5, ऐसे करके अपना मैट्रिक्स रेडी हो गया। अगर इतना क्रॉस इतना का मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला तो। लेकिन अगर आपको कह देता है कोई, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा बताओ कि जो आपका मैट्रिक्स सी जो है, इस सी का मतलब कितना क्रॉस कितना का है, बोल देगा, बोल देगा एम क्रॉस एन का है, तो एम का वैल्यू कितने होगा, हाँ ये 2 और, हाँ 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 2 क्रॉस 3 मतलब 2 क्रॉस 3 का अपना ये मैट्रिक्स है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दिखे आप बना दीजिएगा। लेकिन आपको, आप अगर हम बोल देता है कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आपको बोलेगा एक क्वेश्चन देते हैं, आप मैट्रिक्स हमको फॉर्म करके बताइए, मैट्रिक्स बना करके दिखाइए। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको देगा तो क्या करिएगा, देखिए आप मैट्रिक्स बना करके भी दिखाते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक मैट्रिक्स बना कर आप दिखाते हैं, आपको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करो। ठीक है, मतलब क्या करो, जैसे कि विष्णु भगवान क्या है, मतलब संसार के निर्माता है ना, मतलब क्या कर रहा है, निर्माण करने के लिए बोल रहा है एक मैट्रिक्स का। हाँ
हाँ ब्रह्मा भगवान, तो वही ब्रह्मा भगवान क्या बोले हैं, भगवान क्या करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। अरे तो निर्माण करने के लिए बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स करने का मतलब मैट्रिक्स का निर्माण करो, लेकिन कब, कंडीशन दे देते हैं आपको। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए बराबर ए आई जे मतलब रो नंबर आई है, जे नंबर कॉलम है, ठीक है। और ऐसा आपका पास मैट्रिक्स दे दिया है, कितना क्रॉस कितना का, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना। समझ में आ गया क्या कर रहा है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना मतलब रो का संख्या 2 होना चाहिए और कॉलम का संख्या 3 होना चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर गौर से देखिएगा, ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, ए आई जे बराबर आपके पास होना चाहिए I - J। आपके पास हम बेंच लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, गौर से देखिएगा, AI - J/2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे देता है और कह देता है कि मैट्रिक्स फॉर्मेशन करके बताओ। अब बताओ मैट्रिक्स फॉर्मेशन करके, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इतना ही है, अब सॉल्यूशन दो। बताओ बना के देखे जरा, हम आपके पास कितना देर टाइम दे बोलिए, आपको 2 मिनट टाइम देते हैं, 2 मिनट। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स चलो हम समझ लिए, मैट्रिक्स बनाना है अपन को, कितना क्रॉस कितना का है, 2 क्रॉस 3 का है। तो चलो 2 को रो चाहिए अपन को, मतलब A11 और A21, A212 A13 चाहिए और A22 A23 चाहिए, मतलब इतना हमको चाहिए फॉर्म करके। अब A11 का वैल्यू चाहिए, A11 का वैल्यू कितने होगा, तो A11 का वैल्यू होगा 1 - 1 मॉड और बट्टा में 2, ठीक है। A12 का वैल्यू कितने होगा, 1 - 2 का मॉड बट्टा में 2। उसके बाद A13 का वैल्यू कितने होगा, 1 - 3 का मॉड बट्टा में 2। चलो ठीक है। अब ये बताओ A21 का वैल्यू कितने होगा, 2 - 1 का मॉड बट्टा में 2। ये कितना होगा, 2 - 2 का मॉड बट्टा में 2, और ये कितना होगा, 2 - 3 का मॉड बट्टा में 2। चल ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग, देखो 1 - 1 जीरो, जीरो बट्टा में 2 कितने होगा, जीरो ही तो होगा। और हाँ अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितने होगा, -1, लेकिन -1 के बाद में मॉड लगा हुआ है। मॉड एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है बताओ नीरज, मॉड बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं हम। हाँ किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर दे देता है, ठीक है। हाँ शुद्धिकरण कर देता है। कहने का मतलब यह -1 का मॉड, कहने का मतलब मॉड एक मशीन है, मशीन में हम -1 घुसा दे रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव करके दे देगा, -1 को +1 कर देगा, 1/2 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, उधर हो जाएगा। जब इसको घटाओगे तो ये अंदर में -2 होगा, -2 के अंदर में से मॉड के बाहर आएगा तो -2 से 2 हो जाएगा, और 2/2 कितने होता है, 1 होता है, ठीक है। और हाँ 1 होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। जब 2 - 1 करोगे यहाँ पे, 2 - 1 कितने हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर में। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये जिसका जिसका आया बहुत सही है, वेरी गुड। हमको लगता है सबका आ गया था जी। सारे लोग होशियार हो यार, बहुत मज़ा आएगा तब तो हमको। तो ये था अपना, ये अभी का क्या क्या। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला टाइप है जीरो मैट्रिक्स का। कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स A = AI J, जो कि हम लोग लिखते हैं जनरली मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए, M × N अगर का है, M × N का, और M × N ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग अगर कहना चाहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, इज अ नल मैट्रिक्स, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, नल मैट्रिक्स। लेकिन कब कहेंगे इसको नल मैट्रिक्स बताओ, हम इसको नल मैट्रिक्स तब कहेंगे, मतलब व्हेन, मतलब हम ए बराबर इसको एक नल मैट्रिक्स कह देंगे, लेकिन कब, कब, व्हेन, व्हेन A i j = 0 फॉर ऑल आई एंड जे। इसका, इस साइन का मतलब किसको किसको पहले से पता है, ये बताओ हमको। इस साइन का मतलब किसको किसको, हाँ आपको पता है, और किसी को, ये देखो ऊपर में लिख रहे हैं ये साइन, उल्टा ए। स्क्रीन शेयर आपको नहीं हो रहा है, किसको किस, स्क्रीन शेयर किसको किसको हो रहा है ये बताओ हमको। इसको हो रहा है, मतलब मेरे तरफ से ठीक है, इंटरनेट इशू हो रहा है जी, उसका प्रॉब्लम, प्रिंस का। हाँ तो इस उल्टा ए का मतलब क्या होता है सबको पता है क्या, इसको हम कहते हैं
फॉर ऑल के लिए मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ना ये उल्टा ए आई एंड जे, कहने का मतलब सारे के सारे आई और जे के लिए ए आई जे का वैल्यू अगर जीरो है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? नल मैट्रिक्स कब कहेंगे? नल मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब आपको ए आई जे बराबर जीरो होगा। ए आई जे कहने का मतलब परिवार का हम लोग वैल्यू बता रहे हैं। मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का, मान लो हम 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, 2x3 का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, 2 रो 3 कॉलम चाहिए, तो A11 A12 A13 A1 A21 A22 एंड A23। तो ये कह रहा कि ये 11 हो चाहे A12 हो चाहे A13 हो, फॉर ऑल आई एंड जे कहने का मतलब सारे के सारे आई और जे के लिए, आई के कोई भी और जे का कोई भी वैल्यू होगा सारे के लिए, अगर उसका वैल्यू कितने हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ए आई जे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब कह रहा है कि सीधे सीधे कह रहा है कि अगर आप 2x3 का कह रहा है यानी कि आपको इस मैट्रिक्स को नहीं जीरो मैट्रिक्स कहना है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो 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 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सबको समझ में आया? या नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सबको समझ में आया? नल मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, नल मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो 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 हो। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी। अब हम लोग बात करेंगे रो मैट्रिक्स का। अरे रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई? रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या जीरो हो, मतलब कॉलम का संख्या एक हो, कॉलम का संख्या क्या हो, एक हो। मतलब हम लोग कहेंगे अगर ए बराबर ए आई जे अपना, जो कि हम लोग एलिमेंट का संख्या कहते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को, सबको पता होगा, सबको पता होगा, अगर जो पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा अभी जान लो। ए बराबर ए आई जे अपना अगर एम क्रॉस एन, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है ना अपना, ये वाला मैट्रिक्स जो है ना, इस मैट्रिक्स को हम लोग, ये हो जाएगा, विल बी कहने का मतलब होगा एक रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स होगा कब? ये एक रो मैट्रिक्स होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा कब? वैन वैन क्या चीज़ बराबर, हम बोल रहे हैं जब जब रो मैट्रिक्स का बात कर रहा है ना, तो रो का संख्या कितने हो जाए, रो का संख्या एक हो जाए, मतलब एम का वैल्यू कितने हो जाए, 1 हो जाए। मतलब जब रो मैट्रिक्स का बात कर रहा है, कहने का मतलब रो का संख्या क्या हो जाए, एक हो जाए। जब एक ही रो प्रेजेंट हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सबको क्लियर हुआ? रो मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि अगर हमको बात कर रहा है, एक हमको एग्जांपल देख कर दिखाओ, हम कैसे देंगे, बोलेंगे एक मैट्रिक्स है बउआ जिसमें सीधे सीधे खाली बोला है कि मतलब सबके पास अपने कक्षा में जितने स्टूडेंट्स हैं सारे के पास कितने कितने पेन का संख्या है, उसका एक अथी बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। बोल देंगे किसी के पास 5 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, किसी के पास 3 पेन है, किसी के पास 2 पेन है, ये अपना मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये अपना जो मैट्रिक्स बनेगा रो मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, कहा कि इसके पास क्या है, एक ही रो है, इसके पास कितना है, एक ही रो है। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा रो मैट्रिक्स। वैसे ही सेम टू सेम अपना आता है कॉल्यूम मैट्रिक्स। कॉल्यूम मैट्रिक्स कहने का मतलब, हाँ बोलो, कॉलम का संख्या देखो ना, एक है, दो है, तीन है, कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ रो देखेंगे। क्या बोले प्यारे शिवम? हाँ, रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो का संख्या एक होगा, बाकी कॉलम कितना भी हो सकता है। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक होगा, समझे? ये कितना भी, हाँ कितना भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या कितना भी हो सकता है, उसमें एक ही कंडीशन लगेगा रो पे कि रो एक ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर अपना ए बराबर ए आई जे अपना जो है, ये क्या है, अपना एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एम क्रॉस एन का कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे, विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे कब, व्हेन, मतलब जब क्या हो, बताओ बताओ बताओ, जब n बराबर 1 हो, n का वैल्यू एक होगा। हाँ जी, तो ऐसा, हाँ कॉलम का संख्या एक होगा, कहने का मतलब कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जो कि भी शिवम जस्ट बोला है, कॉलम मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके पास एक ही कॉलम हो। तो हम में अगर बनाना चाहते हैं कि मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे,
1 2 3 4, ये अपना कॉलम मैट्रिक्स होगा। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स अगर बनाना चाहते हैं हम लोग तो क्या देंगे, जैसे कि 0 0 0 0 5 कहीं घुसा दो, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो अपना ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सबको क्लियर है कॉलम मैट्रिक्स करने में कोई दिक्कत? कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल और केवल एक ही कॉलम हो। सबको क्लियर ये चीज़? सबको क्लियर जी, वेरी गुड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम लोग? तो वैसा मैट्रिक्स, चलो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? आप बोलने वाले हो क्या? हाँ क्या सिर्फ? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोग को आता है। हाँ मतलब हम इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे जब 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 क्या हो, जब m बराबर n हो जाए। m बराबर n हो, कहने का मतलब जैगो रो हो तैगो कॉलम हो। जितना रो है अगर उतना ही कॉलम हो जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे, जो कि सब लोग बताया। वेरी गुड, हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हम लोग रो किसको कह रहे हैं? हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं जब हमको रो बराबर कॉलम आ जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? तो बोलो जी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं अपना। ठीक है, किस चीज़ का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या हो गया? जितना रो उतना कॉलम। तो ठीक है, हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम n क्रॉस n का अगर एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम कह देंगे A11 A12 A13, ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक? A1n तक। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ऐसे ही चला जाएगा ये A21 A23 अप टू कहाँ तक जाएगा? AN, कहाँ तक जाएगा बताओ? किसी को आइडिया है? AN1 तक जाएगा। और यहाँ 3 लिखे हैं, किसी को समझ में नहीं आया? 3 नहीं होगा यहाँ पे, गौर करिए प्यारे। यहाँ पे आपको क्लास में पूरा का पूरा क्लास यहाँ दिमाग में होना चाहिए 1। काहे कि ये क्या नंबर कॉलम है? कॉलम नंबर 1 है, तो सब में कॉलम का संख्या एक ही होगा। ठीक है, हाँ यहाँ 3 1 होगा, 3 1 होगा। ऐसे ही करके यहाँ AN1 तक जाएगा। अब देखो ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो चलो ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या जाएगा? A22 A23, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? A2n तक। अब ऐसे ही अगर ही जाएगा A323 A33, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? A3n तक। अब बताओ नीचे में जो है, यह सब बीच में जगह छोड़ दो, यहाँ जो है AN2 AN3, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? लास्ट में यहाँ पे क्या होगा? ANN होगा। क्या होगा? ANN। ठीक है, ये क्लियर सबको? ये लास्ट में क्या होगा? ANN होगा। ऐसा एक नॉर्मल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये तो हम बड़ा मैट्रिक्स बना के दिखाए, जनरल फॉर्म बना के दिखाए। ठीक है, अगर वैसा ही बात कर देता है कि हमको एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ 3 क्रॉस 3 का, कहने का मतलब क्या? A11 A2, क्या यहाँ पे हो जाएगा बताओ तो? A21 A31। अब बताओ यहाँ पे A12 A13, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे A22 A23। अब यहाँ बताओ, वेरी गुड। ये अपना क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब जितना रो है उतना कॉलम। अगर वैसा मैट्रिक्स आप बना के देते तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में, हाँ बोलिए। हाँ नहीं नहीं, 4 4 भी रह सकता है। 4 4 को भी कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही, 5 5 को भी कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही। सीधे इसीलिए हम आपको क्या, इसीलिए जनरल फॉर्म देते हैं। हम आपको जनरल फॉर्म इसीलिए बताते हैं m बराबर n, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या हो? बराबर हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर हो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सीधे सीधे इतना दिमाग में रखिए जी। अब एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना है। हाँ बोलो, क्या चीज़? MN क्यों होगा? हम लोग n क्रॉस n का मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बना रहे हैं। मतलब ये कॉलम का संख्या क्या 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 नंबर कॉलम है बताओ? n नंबर कॉलम है। कॉलम की संख्या क्या है? n नंबर। ये रो का संख्या कितना है? हाँ रो का संख्या कितना है बताओ? n नंबर। तो रो, हाँ n नंबर रो है तो लास्ट में कितना जाएगा? AN। कॉलम की संख्या n, तो n हो जाएगा। समझ में आया? ये क्यों आया? समझ में आया जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर हो। ठीक है, इसलिए हम लोग एन एन लेके चले थे।
इसीलिए हम लोग एन लेके चले थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक स्पेशल चीज़ आप सबको देखना है, गौर करिए। हम जिसको घसेंगे देखिए, ये 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 दिख रहा, गौर करिए। ये डायगोनल एलिमेंट टाइप कुछ दिख रहा है, कहने का मतलब ये देखिए, इसमें जो है मतलब ये वाला आपको A11 A22 A33, इसमें क्या है, इसमें क्या है देखो, आई बराबर जे है, आई बराबर जे, आई बराबर जे, आई का संख्या भी 1, जे का भी संख्या 1। इसमें देखिए आई का संख्या भी 2, जे का संख्या भी 2, और इसमें आई का संख्या भी 3 और जे का संख्या भी 3। समझ में आया, इसमें कुछ दिख रहा है जी। तब जब ऐसे वाले एलिमेंट्स हो गए ना, कहने का मतलब कैसा एलिमेंट्स, अब देखें यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, अगर आपका एलिमेंट्स हो, हाँ, आपके पास अगर कैसा एलिमेंट हो, आपके पास अगर कहाँ गया पेन मेरा, हाँ यहाँ है पेन, चलो। आपके पास अगर आई टाइप का एलिमेंट हो, आई टाइप का एलिमेंट, जितना संख्या आई का उतना ही संख्या जे का हो, तब ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। हाँ, डायगोनल एलिमेंट। अब केमिस्ट्री वाला वो वाला डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट नहीं है प्यारे, आप रिलेटिव वाला याद रखिए अभी। अभी अब हम डायगोनल एलिमेंट मैथ में कहेंगे। मैथ में डायगोनल एलिमेंट किसको कहेंगे अभी जस्ट बताएं हम। हाँ, इसमें डायगोनल एलिमेंट किसको कहें, जब आई का संख्या और जे का संख्या दोनों बराबर हो। क्या बोले, क्या बोले, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का बात नहीं कर रहे हैं प्यारे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है, ठीक है। हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का बात करेंगे। डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत अंतर है। ये कौन सा हम बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट का। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। किसका बात करेंगे हम लोग आगे जा करके, डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना अभी। अभी हम जितना दिमाग में लगा रहे हैं बस उतना दिमाग में रखिए। क्या बोल रहे हैं अभी हम दिमाग में रखने के लिए, अभी हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या रखने के लिए दिमाग में, डायगोनल एलिमेंट को दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को दिमाग में रखने के लिए बोल रहे हैं तो इसको दिमाग में रखिए, डायगोनल एलिमेंट को। तो हम लोग क्या डायगोनल मैट्रिक्स को आगे पढ़ेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या चीज़ हुआ, डायगोनल एलिमेंट हुआ कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दे दिया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 4 5 6 7 8 9 3 4 5, तो बोला कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका 3x3 का जो ए है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, तो 4 है, 8 है और 5 है। ये क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है इसका डायगोनल एलिमेंट है। सबको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया सबको, बस जी, वेरी गुड। ये इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये आर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। सब कुछ क्लियर, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स इतना कवर हो गया। अब इतना जानो, मतलब मेनली हम लोग क्या तक कवर किए, मेनली सबसे पहले तो हम लोग देखें कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है मैट्रिक्स में। उसके बाद देखें कि चलो ठीक है, मैट्रिक्स में सबसे पहले चीज़ हमको क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स में सबसे पहला चीज़ अपन को पढ़ना है, मैट्रिक्स में सबसे पहला चीज़ अपन को पढ़ना है क्या चीज़ के बारे में, मैट्रिक्स में पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, क्या है मैट्रिक्स ये जानना था। उसके बाद क्या किए हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या किए बताओ जरा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग 3 तरह के मैट्रिक्स, जी वेरी गुड, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3 तरह के मैट्रिक्स देखें। तो अब देखो आगे हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग कल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जाकर कुछ कुछ ऑपरेशंस भी करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू जी, ओवर।